इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस को डील करेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, इसका मतलब जैसे हम लोग कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक अलजेब्रा में कोई भी एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल लेट से मैं कहता हूं अगर y इक्वल्स टू है 2 माइनस 3 एस्ट्रिक 4 एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 स्लैश 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम पहले इसको 2 में 3 को घटा देते हैं तो -1 हो जाएगी एस्ट्रिक 4, ठीक है, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं 3 हो जाएगी। उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। उसके बाद ये -3 हो गई तो -7 आ गया, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से सॉल्व करके देखते हैं, एकदम बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन को 2 माइनस 3 एस्ट्रिक 4 माइनस 6 बाई 2। पहले क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं 12 हो गई, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 हो गई, तो 2 माइनस लेट से इसको घटा देते हैं तो -10 हो गई, -3 इक्वल्स टू हाउ मच -13। देखिए दोनों रिजल्ट डिफरेंट आ गया। यानी कि अगर हम लोग कोई रूल फॉलो नहीं करें तो डेफिनेटली जो कोई भी अगर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा तो सभी का अलग अलग रिजल्ट आ सकता है। तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, मीन्स एक रूल को फॉलो करनी पड़ेगी ताकि कोई भी उसको सॉल्व करे तो रिजल्ट एक ही आए। इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस में डील करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, यानी किस ऑपरेटर को पहले इवैल्यूएट किया जाना है और किसको बाद में। तो ऑपरेटर को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि किसी ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई रखा गया है, किसी ऑपरेटर का प्रायोरिटी लो रखा गया है। इसे जानना जरूरी है। और साथ में रूल कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने इधर से सॉल्व किया, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। पहले इधर से सॉल्व कर देते हैं 2 माइनस एस्ट्रिक, पहले इसमें घटा देते हैं तो -2 डिवाइडिंग बाई 2, फिर 2 3 इसको डिवाइड कर दिए -1, तो फिर हो गया ये 2 और माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ गई 5। ये देखिए मैंने इधर से किया, पहले क्या किया कि इसको इसमें घटा दिया, इसको छोड़ ही दिया। तो किस तरफ से इवैल्यूएट करना है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, हम लोग का अपना लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, कोई ना कोई एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग सी के रूल में आते हैं, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंस का कुछ ऑपरेटर के प्रेसिडेंस का कुछ रूल है। रूल ये है कि हम लोग एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट। और इवैल्यूएट करते समय हम लोग पास लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास। फर्स्ट पास में किसको देंगे, सेकंड पास में किसको देंगे, फिर थर्ड पास में किसको देंगे, इवैल्यूएट करने का रूल है। क्या है ये फर्स्ट पास सेकंड पास, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले ये मैं बता दूं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस सी में जो सबसे ऑपरेटर का सबसे हायर प्रायोरिटी रखा गया है वो है एस्ट्रिक और स्लैश। इन दोनों का सबसे हायर प्रायोरिटी है और माइनस प्लस की लो प्रायोरिटी है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या है, लो है। और भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग प्रेसिडेंस मतलब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और डेफिनेटली ट्रायल रन करेंगे। उसमें तो हम लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता क्या है। तो इसकी प्रायोरिटी हाई रखी गई, इसकी प्रायोरिटी लो। अब इसका क्या मतलब है मैं एक इवैल्यूएशन करके दिखाता हूं, ठीक है। और हम लोग किधर से जाएंगे, हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी हाई है और इसकी प्रायोरिटी लो है। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। और किधर से सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट। अगर कोई पैरेंथेसिस नहीं है तो, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट नहीं है तो पहले विदाउट ब्रैकेट का मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके देखता हूं, ठीक है। तो लेट से y इक्वल्स टू दी हुई है 9 माइनस 6 एस्ट्रिक 2 प्लस 8 स्लैश 2, ठीक है, सेमीकोलन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो पास का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पास में हम लोग हायर प्रायोरिटी के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, यानी जितने भी टर्म है जिसमें हायर प्रायोरिटी आई है, यानी कि एस्ट्रिक और स्लैश आई है, सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड पास में हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे जो उससे लोअर प्रायोरिटी की बची हुई है, ठीक है। और फिर फाइनली हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो लेट से फर्स्ट पास में हम लोग इसको कुछ ऐसे इवैल्यूएट करेंगे जो हायर प्रायोरिटी की, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके गुना कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया 12, ठीक है। इसको भी हम लोग एक ही टर्म में कर सकते हैं, तो ये कितनी हो गई 4, यानी हायर प्रायोरिटी की थी, पहले उसे सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड पास, ठीक है,
सेकंड पास यानी कि सेकंड टाइम करनी। एक्चुअली इसका मतलब क्या है सेकंड टाइम? कंपाइलर इसको यूज करता है फर्स्ट पास सेकंड पास के लिए, लेकिन हम लोगों को उतना भी और डीप में वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। हम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि फर्स्ट पास में पहला ये इवैल्यूएशन हो गया, सेकंड पास में हम लोग क्या करेंगे, अब बाकी का माइनस प्लस को इवैल्यूएट करेंगे। तो लेट से हम लोग इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इसको इसमें करेंगे, रिजल्ट एक ही आने वाली है। ठीक है, तो डेफिनेटली 9 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -3 और +4, और ये कितनी हो जाएगी 1, रिजल्ट 1 आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाया। ठीक, इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं लेट से। ठीक है, y इक्वल्स टू दी हुई है 2 माइनस 3 एस्ट्रिक 5 प्लस 7/2। ठीक है, तो फर्स्ट पास में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पास। ठीक है, तो हायर प्रायोरिटी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, लेट से इसको तो 2 माइनस 15 और ये हो जाएगी 3.5 लेट से। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन देगा, अगर फ्लॉट नंबर है तो डेफिनेटली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आपका फ्लॉट, अगर फ्लॉट नंबर है 3.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 15, ठीक है, तो ये हो गया -13 और प्लस 3.5, तो इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है तो 5, यहाँ बचा 12 यानी कि 12, तो हो गया 12 में 3 चली गई तो कितनी बच गई 9, तो ये हो गया 9.5। देखिए कैसे मैंने स्टेप वाइज इसे किया। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। इसको प्रेसिडेंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। ओके, इसको आप लोग डेफिनेटली एक बार करके देखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस हो यानी कि ब्रैकेट हो, तो ब्रैकेट रहेगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट को हायर प्रायोरिटी दी गई है। अर्थमेटिक अलजेब्रा में भी डेफिनेटली हम लोग ब्रैकेट को हायर प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो भी है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से y इक्वल्स टू 9 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6/2 ब्रैकेट माइनस 5 एस्ट्रिक 2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें 3 पास का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट पास में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के सारी चीजों को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 माइनस 2 प्लस, अब इसमें फिर अपना प्रेसिडेंस फॉलो होगा, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी पहले ये वाली सॉल्व होगी, है ना। तो 3 माइनस 2 कितना, 3 माइनस 5 और एस्ट्रिक 2। अभी सबसे पहले ब्रैकेट का, तो 9 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 0 माइनस 5 एस्ट्रिक 2, ये फर्स्ट पास हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पास में, यानी सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन हो सकता है, तो उस इक्वेशन को फिर उसके रूल के अकॉर्डिंगली, यानी कि पहले इसको सॉल्व किए फिर उसके बाद प्लस माइनस का जो प्रेसिडेंस है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आते हैं यहां पर y, तो y माइनस 2 ये वाली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये +0 है और ये वाली सॉल्व होगी, तो कितनी हो जाएगी 5 × 2 = 10। अब थर्ड पास। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे कि कंपाइलर इसको कितने पास में सॉल्व करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड पास जाए ही, मे बी सेकंड पास में ही वो कंप्लीट कर सकती है उसे, या फिर और ज्यादा पासेस ले सकती है उसमें। ठीक है, वो मतलब स्टेप्स ले सकती है। नेक्स्ट वन, 9 माइनस 2 ये हो गया 7 और माइनस 10। ठीक है, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 माइनस 10, यहाँ ये 10 हो गया, इधर 7 बचा और इसमें हो जाएगा इक्वल्स टू -3। बात समझ में आ गई। ये हम लोग ने कैसे इसको सॉल्व किया। तो ये जो रूल है सॉल्व करने का, ये प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली किया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट रखना है कि जो इक्वेशन है उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो लेफ्ट टू राइट करनी है, सबसे पहले एस्ट्रिक और स्लैश का वर्क करवाना है, यानी ठीक है, उसके बाद जो है प्लस माइनस करनी है, और जब भी जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट में जाएंगे। ब्रैकेट रहेगी तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बाहर के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये रूल जरा सा याद रखना है। वैसे आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं, डेफिनेटली इस तरह का इक्वेशन आएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।